उत्तराखंड प्रदेश में एक ओर जहां मानसून के अलर्ट के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आपदा के खतरों से निपटने को कई तरह की योजना और कार्रवाई में व्यस्त हैं, तो वहीं काशीपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही अभी भी साफ नजर आ रही है। बरसात के मौसम में भी शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इससे जहाँ लोगों का जीना दुभर हो चुका है, तो वहीं बारिश के चलते सड़कों का यही कूड़ा पानी के बहाव में शहर के बीच से गुजरने वाली नहरों और नालियों में समा रहा है। हमने देखा कि लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, जब से ईद हुई है, ईद से लगातार कूड़ों का ढेर लगातार बना हुआ है। और इसी जब बारिश पड़ी तो इससे पूरा शहर के अंदर पानी भर गया, क्योंकि नालियाँ चौक हो चुकी है। और अभी भी आप देख लीजिए, दिन के 11 बज चुके हैं, 11:30 बजने जा रहे हैं। ये कूड़ा जो है सुबह 7 बजे उठ जाना चाहिए था, जहाँ नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है 24 घंटे कूड़ा उठना चाहिए, रात को 12 बजे 1 बजे तक, पर रात को कभी कूड़ा नहीं उठता है। दिन के 12 बज चुके, अभी मैं घर से निकल के जा रहा हूँ तहसील, और भी रास्ते में मैंने देखा कि जगह जगह 4 पॉइंटों पे मैंने कूड़ा देखा है कि आप बासप्लान चौकी के सामने देख सकते हो, वाल्मीकि बस्ती के सामने देख सकते हो, माहीगिरी जो बासप्लान चौकी, उसके बाद कम से कम 5-7 जगह मैं कूड़ा देखता है घर से। मुझे बड़ा अफसोस होता है। जहाँ स्वच्छ भारत की बात करते हैं नगर निगम के द्वारा, ये जो ठेकेदार जिसको दिया गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है। शहर का सत्यानाश कर दिया है, घर से निकलना दुश्वार हो चुका है, छुट्टी स्कूलों की ख़त्म हो चुकी है, वो तो आपदा की वजह से छुट्टी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे निकल के जाते हैं, स्मेल होती है, कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मैं नगर आयुक्त और मेयर ऊषा चौधरी जी से अपील करता हूं कि इस शहर के बारे में सोचें। ये गंदगी का ढेर जगह जगह मौके पे दिखाई देता है, वो नहीं होना चाहिए। सुबह 7 बजे तक ये कूड़ा उठ जाना चाहिए। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हाई अलर्ट घोषित करने के बाद तहसील प्रशासन में आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बेरीनाग और थल तहसील के आपदा के विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण करने के साथ ही उनका प्रयोग भी किया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा जिले में मीटिंग ली गई थी और जो है सभी तहसीलों को जो है निर्देशित किया गया था कि अपने जो है आपदा संबंधित जो उपकरण है उसकी जांच कर लें और जो है उसको चलाकर एक बार चेक भी कर लें कि कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है जेसीबी या पोकलैंड मशीन जो भी विभाग के द्वारा है वहाँ पर जो है तैनात करवा लें। साथ ही साथ जो नालियाँ और कलवर्ट ये सब चौक हुए हैं इसको भी ओपन करा लें। और जो विद्युत तार वगैरह गए हुए हैं तो वृक्ष वगैरह से जो टच कर रहे हैं उसकी लैपिंग भी करवा लें। और इसके अतिरिक्त जो है अपना तहसील का कंट्रोल रूम एक्टिवेट कर लें और उसको जो है 24/7 जो है संचालित करें। तो ये सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है और जो है हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि कहीं कोई घटना होती है तो उसे रोकने के लिए और उसको न्यून करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सरकारी धन को किस तरह से ठिकाने पर लगाने के लिए सरकारी विभाग आमादा है, ये देखने को मिल रहा है पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट राई आगर मोटर मार्ग में। पिछले 4 दिनों से जहां लगातार बारिश और मौसम विभाग के हाई अलर्ट घोषित करने के बाद सोमवार देर रात को बारिश से गीली हुई सड़क और बारिश के बीच NH लोहाघाट ने सड़क पर हॉट मिक्स किया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने बरसात में हॉट मिक्स नहीं करने को कहा। मैदान से लेकर अब पहाड़ों में लंपी बीमारी ने अपने पांव पसार दिए हैं। पहाड़ के गांव-गांव पहुंची इस बीमारी ने पहाड़ों में मौत का तांडव मचा रखा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में लंपी बीमारी बड़ी तादाद में फैल रही है, जिससे पशुपालकों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पशुपालकों के बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। लंपी स्किन डिजीज गायों में ज़्यादातर होती है। ये हमारे यहाँ 74,000 करीब गाय हैं जिले में। उसके लिए विभाग ने 70,000 वैक्सीन अब तक मंगाई हैं। 60,000 से ऊपर वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं और इसमें हमारे ज़िले में 885 पशु अभी तक प्रभावित हुए हैं जिनको बीमारी हुई है, उनकी रिपोर्ट है हमारे पास। 720 उनमें से ठीक हो गए हैं। अभी 131 केसेस की रिपोर्ट है जो अभी जिनमें भी लक्षण चल रहे हैं और अब तक जिले में 34 पशुओं की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। ये 2-3 महीने से ये लंपी वायरस रूपी जो बीमारी है ये रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बड़ी तेज़ी से अटैक कर रही है। हमारे जो खास करके जो घरेलू पशु हैं उन पर अटैक कर रही है। गाय भैंस दुधारू जो हमारे पशु हैं और इस पर सरकार और प्रशासन और जो विभाग है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा
हिसाब से, क्योंकि ये वायरस पहले भी चल चुका है और तराई क्षेत्रों में पिछले वर्ष इसमें काफ़ी तेज़ी से चला, और ये अब ये पहाड़ों में फैला, पहाड़ों में इसके रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो आने वाली कुछ नस्लें भी जो है ख़त्म हो सकती हैं। यहाँ पहाड़ की जो ओरिजिनल नस्लें हैं पशुओं की, जो थोड़ा बहुत बची हुई हैं, उनको बचाने के लिए हमारे पशुपालन मंत्री से खास करके निवेदन है कि वो इसमें जो है संज्ञान लें और एक्सपर्ट बुलाएं, कहीं से एक्सपर्ट बुलाएं इसके, और इसकी जांच करवाएं। इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो सकती है, इस वायरस से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन पर जो है सरकार पैसा खर्च करे। ये आप देख सकते हैं, पहले गाय के दोनों पांव सूज रहे हैं, फिर इनके पूरे शरीर में ये फोड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कि ये फूट के तब इनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये हमारी दूसरी गाय भी, इसका भी पूरा पांव सूज चुका है, तीसरी भी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। ये ऐसा नहीं कि ये हमारी गाय को है, पूरे गांव में हो चुकी है ये बीमारी, कईयों की गाय तो ख़त्म हो चुकी है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी गाय को कल कुछ हो जाए तो आप इसका मुआवजा देंगे हमें, क्योंकि कैसे करके हम महिलाएं पहाड़ों में गाय को पालना बहुत मुश्किल होता है। गाय का ये जो रोग आ रखा है लंपी, उसमें हमारी जो गाय थी वो उनका बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ गाय यहाँ पे बीमार है और कुछ जो है ये अभी एक हाल ही में हमारे ये अंदर एक गाय थी और उसका बछड़ा था, तो दोनों को लंपी हुआ, जो कि गाय ब्याने के लिए थी। अब 19-20 दिन बाद वो बछड़ा देने वाली थी और उसकी मौत हो गई। और हमारी जो गाय है वो पहली बार बछड़ा देने वाली है, उसके लिए भी हमें डर लग रहा है। से हमारा अनुरोध है कि व्यवस्था करें, दवाई उपलब्ध कराएं, टीकाकरण सही समय से करवाएं, कभी भी आगे से कुछ नुकसान न हो पाए। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जिला पुलिस ने आम जनमानस को लगातार नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम फगाली क्षेत्रांतर्गत में लगभग 10 नाली भूमि में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया तथा स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने व नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। चौखुटिया निवासी एक व्यक्ति ने 5 जुलाई को अपनी 17 वर्षीय पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने पर और वापस न आने के संबंध में तहरीर थाना चौखुटिया में दी थी, जिस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई, जिसमें गिरफ्तारी नहीं होने से हिंदुवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। जिसके बाद एसओजी प्रभारी सुनील धानिक के नेतृत्व में गठित टीमों ने गुमशुदा नाबालिग बालिका की तलाश हेतु उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में पहुंचकर खोजबीन शुरू की, जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा से पुलिस ने ग्राम शेखुपुरा थाना भावनपुर मेरठ निवासी आमिल नामक व्यक्ति के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद किया है, जिसे छुड़ाकर 21 वर्ष के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा साक्ष्यों के आधार पर थाना चौखुटिया में पंजीकृत अभियोग में पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रविवार को NH 58 ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पर 82 गूलर के बीच माला खुंटी में एक मैक्स गंगा नदी में जा गिरी थी, जिसमें ड्राइवर सहित 11 लोग सवार थे। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और SDRF द्वारा 5 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया था, जबकि वाहन समेत गंगा में समाये 6 लोगों में से 3 की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है और वाहन को भी कड़ी मशक्कत के बाद गंगा से बाहर निकाला गया, मगर अभी भी मिसिंग चल रहे 3 लोगों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जो 82 में मालाकुंटी के पास जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी मैक्स, उसमें 11 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोग घायल थे, जिनको ऋषिकेश के सरकारी चिकित्सालय भर्ती कराया गया था। और रात में SDRF और पुलिस द्वारा 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे। 3 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनका खोज और बचाव अभियान अभी गतिमान है और गाड़ी को पानी से बाहर निकाल लिया गया, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है। और देखा जा रहा है कहीं सब उस वाहन में तो नहीं है या हौसला भी बह गए हैं। लाल कुआं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी गोला रेंज की वन विभाग की टीम ने पिछले 8 महीनों में अवैध खनन और लीसा तस्करी और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर उनसे 12 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से उक्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। हमने जो है 8-8 घंटे की 3 टीमें कंटिन्यू गठित की गई हैं। उन प्रत्येक टीम का जो टीम लीडर है वो डिप्टी रेंजर रैंक का कर्मचारी है, जो उस टीम को लीड कर रहे हैं। वो अपने जंगलों में मानसून सत्र में क्या है कि अवैध शिकार, अवैध पातन, बारिश होती है, कोई कीचड़ होता है, नाले होते हैं, कोई जाता नहीं है, इसलिए जो अपराधी हैं उनके वो भी सक्रिय रहने की पूरी गुंजाइश रहती है। उसको कम करने के लिए हमने जंगलों के अंदर भी प्रतिदिन मतलब 8-8 घंटे की ड्यूटी में माई रूट प्लान के रूट मैप बन रहा है, GPS रीडिंग दी जा रही है। तो ये नहीं कर सकता कि साहब मैं वहाँ नहीं गया, आप हमको रूट मैप दे रहे हैं तो वो GPS से ही होगा।
इन दिनों टमाटर के मूल्य बढ़ने से पूरे देश में टमाटर चर्चा का विषय बना हुआ है। हल्द्वानी में टमाटर उत्पादन को लेकर किसान मानते हैं कि किसानों तक अभी भी सही मूल्य नहीं पहुंच पाता है। साथ ही किसानों का मानना है कि बेमौसम बारिश होने से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उत्पादन कम होने से टमाटर के मूल्य बढ़ गए हैं। के तौर पे देखते हैं उसको। अब क्या देखते हैं, अपने हमें कुछ मिल नहीं पाता है, आड़तियों का होता पूरा ही पड़ता है, हम लोग को होता नहीं कि मैं इस टाइम में महंगा टमाटर है, हम खा नहीं सकते हैं और हमें बच कुछ नहीं रहा। किसान बेमौत मर रहा है और हमें मिल नहीं पा रहा है। और हमें जब हमारी टमाटर चलते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये किलो के बिकते हैं, हमें कोई उसमें हमारे को मिल नहीं पाता है। हमें अभी तो 150 रुपये किलो 120 रुपये किलो टमाटर हो रहा, इसमें हमको क्या फ़ायदा है ना। अब अभी तो इतना हो रहा, अब हम टमाटर लगाते हैं हम तो खाली पीट जाते हैं। 1000 रुपये 1200 पैकेट आता है, वैसे खाद है, वैसे जुताई है, सब दवाई है कि हमारा क्या होता है, हमारा क्या जाता है वो 5 रुपये किलो, तो उसमें तो सारा या आड़ती बिचौलिया ही खा जाते हैं ना, उसमें हमको क्या फ़ायदा, हम तो खाली पीट गए। बेमौसमी बारिश के वजह से थोड़ा टमाटर की फसल को नुकसान तो हुआ ही है। कहीं पर जो उत्पादन हो रहा था वो भी ख़त्म हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा महंगाई है टमाटरों में। जो टमाटर पहाड़ों को होता था वो बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है। इससे 1 महीना पहले जो पूरे देश भर में बेमौसमी बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारे किसानों का जो तैयार टमाटर था नष्ट हो गया था और वही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि जो इस समय टमाटर महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो मैं कहीं न कहीं इसे उन लाखों किसानों के नुकसान के बजाय अगर कुछ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है तो मैं इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, यदि किसी चीज़ के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसका उपयोग हमें कम कर लेना चाहिए। अगर हम उपयोग कम करेंगे तो रेट धीरे धीरे सही आ जाएंगे। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश एम्स में भी पानी भर गया। एम्स के इमरजेंसी वार्ड ब्लॉक में बरसात का पूरा पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी तक एम्स प्रशासन ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि एम्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।